कि किसी अक़लियत को सीट दिया जाए और खासकर हिना साहिबा को दे दिया जाएगा तो सीट हम निकाल लेंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब को 5वीं सीट के लिए कैंडिडेट बनाने की मांग की है। वीरेंद्र ने कहा है कि हिना को चुनाव लड़ाने से एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों और मायावती की बसपा के एक एमएलए का समर्थन लिए बिना राजद एक सीट नहीं जीत सकती है। ऐसे में लालू और तेजस्वी के बहुत करीबी विधायक भाई वीरेंद्र का खुलकर एक नाम लेना कुछ इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उनके जरिए हिना को कैंडिडेट बनाने की सूरत में होने वाली प्रतिक्रिया और राजनीति को समझना चाहता है। भाई वीरेंद्र ने बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए हिना शहाब को महागठबंधन का राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार बनाने की मांग की है। भाई वीरेंद्र ने हालांकि कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है कि पार्टी हिना शहाब को अपना प्रत्याशी बनाए, लेकिन तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का समर्थन भी आरजेडी को मिलेगा। भाई वीरेंद्र ने इसके साथ साथ ये दावा भी कर दिया कि हिना शहाब के नाम पर सत्तारूढ़ एनडीए के भी कुछ वोट क्रॉस वोटिंग के रास्ते महागठबंधन के पक्ष में आ जाएंगे। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने पिछले सप्ताह एक विचार उछाला था कि ऐसा क्यों नहीं हो कि एआईएमआईएम का नेता राज्यसभा चुनाव लड़े और राजद के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरे विपक्षी दल उसका समर्थन करें। महागठबंधन में शामिल आईपी के प्रमुख और इकलौते विधायक आईपी गुप्ता बीते दिनों ओवैसी की पार्टी के बुलावे पर हैदराबाद गए थे और उन्होंने पटना लौटने के बाद कहा था कि महागठबंधन को एक सीट पर लड़ना चाहिए और वो कोशिश करेंगे कि ओवैसी की पार्टी का समर्थन मिले। 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, 4 सीट एनडीए के पास है, लेकिन एक सीट को लेकर एक सीट तो हम लेंगे ही, चाहे जैसे लें। फॉर्मूला कैसे सेट होगा सर? अब फॉर्मूला सेट हो जाएगा ना। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अक़लियत को सीट दिया जाए और खासकर हिना साहिबा को दे दिया जाएगा तो सीट हम निकाल लेंगे। लेकिन एमआईएम तो सरकार है कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति कहता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो सब गोटी बैठाना पड़ता है और बिसात बिछाने के बाद ही लड़ाई होती है। तो हमको नहीं लगता है कि हम जो उम्मीदवार को चाहते हैं उस उम्मीदवार को अगर खड़ा कर दे तो एएमआई विरोध करेगा, ऐसा नहीं है। हिना साहब ही क्यों? हिना साहब के मैंने हमारी अपना व्यक्तिगत राय है, मैंने पार्टी का तो नहीं बोला। हम तो कहा कि हाँ, अगर उनको खड़ा किया जाएगा तो वो निकाल लेंगे। लगता है कि हिना साहब के नाम पे एमआईएम जो है वो मान जाएगी, मुहर लगा सकती है। देखिए, राजनीति में परमानेंट का न कोई दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। राजनीति नीतियों की लड़ाई होती है और हो सकता है ये नीति बैठ जाए तो उनको भी, हमको भी, सबको फायदा होगा। कुछ बात हुआ है सर एमआईएम से आप लोगों? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। हमारे सर गए थे उनसे मिलने के लिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व पक्ष में। चलिए संजय